हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आया और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेनेट क्या है, सेनेट का क़याम कब हुआ, सेनेट कैसे काम करती है, सेनेट और नेशनल असेंबली में क्या फ़र्क है, सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है और एक सेनेटर कैसे मुंतखब होता है, और सेनेट इलेक्शन में जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वोटिंग के लिए वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और वो सिस्टम क्या होता है। ये सब जानने के लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है और कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी भी लगेगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो आखिर तक देखनी है आपने। पाकिस्तान में इस वक्त दो ऐवान हैं। एक ऐवान है ऐवान बाला और दूसरा ऐवान है ऐवान ज़ीरी। ऐवान बाला को सब सेनेट के नाम से जानते हैं और ऐवान ज़ीरी को सब जानते हैं नेशनल असेंबली के नाम से। तो सबसे पहले हम आपको इन दोनों का डिफरेंस बताते हैं कि सेनेट क्या है और नेशनल असेंबली क्या है। नेशनल असेंबली क्या है? नेशनल असेंबली पाकिस्तान की कौमी असेंबली है जिसके अंदर जिस भी पार्टी के नेशनल असेंबली के मेंबरान की तादाद ज़्यादा होगी, यानी 173 से ज़्यादा होगी, वो पार्टी हुकूमत अपनी बना सकती है मुल्क के अंदर। इसी तरह जो नेशनल असेंबली है उसके जो इलेक्शंस होते हैं और जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं वो करती है अवामुन नास। अवामुन नास वोटिंग करती है। जिस भी हलके के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर जितने भी उम्मीदवार, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उसमें जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है वो नेशनल असेंबली का कैंडिडेट मुंतखब होता है। इस तरह वो नेशनल असेंबली का हिस्सा बन जाता है और नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स में से जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स होती हैं, अगर मेजॉरिटी ना हो तो वो दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके 173 सीट्स बना ले तो वो पार्टी मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत बना सकती है। अब बात करते हैं सेनेट की। सेनेट नेशनल असेंबली से ऊपर होता है जिसको ऐवान बाला कहते हैं, और सेनेटर्स मुंतखब होते हैं प्रोविंस असेंबली के अंदर, जो कि हमारी सूबाई असेंबलीज़ होती हैं, जो हमारे एमपीएज होते हैं वो मुंतखब करते हैं सेनेट को। तो अब बात करते हैं कि सेनेट का क़याम क्यों हुआ, क्यों क्या सेनेट को ज़रूरी हुआ और इतना एक अहम डिपार्टमेंट या अहम ऐवान जो अपर डिपार्टमेंट या अपर ऐवान सेनेट जिसको कह देते हैं वो बना। तो बात है 1973 से पहले की। सेनेट का क़याम हुआ 1973 में सेनेट का क़याम हुआ। सेनेट का क़याम क्यों ज़रूरी था और क्यों किया गया क़याम? एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान में जो सेनेट का क़याम हुआ वो क़याम हुआ यहाँ की नुमाइंदगी के ऊपर। अब बात करते हैं नेशनल असेंबली की। जैसे नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी की अगर बात करें तो नेशनल असेंबली में जो सीट्स हैं, जो नुमाइंदगी हैं, वो हर सूबे को उसकी आबादी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे पंजाब सूबा है उसकी आबादी 11 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पर मेंबरान नेशनल असेंबली के मेंबरान की तादाद सबसे ज़्यादा है। सेकंड पे अगर आ जाते हैं सिंध, तो सिंध के अंदर पंजाब से कम उम्मीदवार कम कैंडिडेट्स होते हैं, नेशनल असेंबली के नुमाइंदगान होते हैं। केपीके में उससे कम होते हैं और सबसे आखिर में बचते हैं हमारे बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान में टोटल 17 एमएनएज होते हैं। तो ये बात सबकी गौर व फिक्र आई, सबकी बहस में आई कि सबको बराबर की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली जो कि हल्के देती है आबादी के लिहाज से, तो बलूचिस्तान की आबादी बाकी सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसकी वजह से बलूचिस्तान की नुमाइंदगी जो है नेशनल असेंबली में कम है। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए 1973 में एक अपर ऐवान यानी ऐवान बाला बनाया गया, जिसमें सबको इक्वल नुमाइंदगी दी गई। इसमें चारों सूबों के पास 23-23 सेनेट की सीट्स होती हैं और इसका मकसद ये था कि जितनी भी सूबे हैं सबको बराबर की नुमाइंदगी मिले। तो सेनेट की टोटल सीटों की तादाद है 104।
104 इसकी सीटों की तादाद है, जिसमें सूबा पंजाब के पास 23 सीटें हैं, जो कि आबादी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सूबा सिंध के पास भी 23 सेनेट की सीटें हैं, और केपीके के पास भी 23 हैं, और बलूचिस्तान के पास भी 23 हैं। फाटा के पास 8 सीटें हैं, और इस्लामाबाद कैपिटल में 4 सीटें हैं। तो टोटल 104 सीटें हैं। तो ऐवान बाला यानी सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर की गई है। बात करते हैं सेनेट काम क्या करती है, सेनेट में क्या काम होता है। सेनेट के अंदर आपके मुल्क के अंदर जितने भी मामलात चल रहे होते हैं, जितने भी कानून साजी होती है और जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं, वो सब फैसले सेनेट के अंदर ज़ेर गौर लाए जाते हैं। सेनेट के जो मेंबरान होते हैं, उन्हीं में से एक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होता है 3 साल के लिए। हर 3 साल में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन होता है, और जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है वो चेयरमैन सेनेट बनता है। और यूँ कहें तो अगर मुल्क के पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेटर एज आ एक्टिंग मैन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी होते हैं। तो जितनी भी कानून साजी होती है, जितनी भी बहस होती है, उसमें तमाम सूबों को इक्वल नुमाइंदगी दी गई है, जिसके बाद वो कानून सेनेट के अंदर पास होता है, जब भी वो हमारे आइन के अंदर तरमीम की जाती है। करते हैं कि एक सेनेटर कैसे मुंतखब किया जाता है, सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है, और किस तरह ये इलेक्ट किए जाते हैं। तो सेनेट का इलेक्शन जो होता है, उसके अंदर जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसके ज़रिए ये इलेक्शन होता है सेनेट का। सेनेट का इलेक्शन और नेशनल असेंबली का इलेक्शन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली यानी सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें अवामुन्नास वोट देकर अपने नुमाइंदगे मुंतखब करती है। लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन होता है, उसमें सूबाई असेंबली के जो मेंबरान होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ज़रिए वो अपने सेनेट के नुमाइंदगान मुंतखब करते हैं, जो कि 6 साल के लिए सेनेट के नुमाइंदगान मुंतखब होते हैं। और सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं, वो हर 3 साल बाद होते हैं, यानी सेनेट कभी तहलील नहीं होती। सेनेट के जो मेंबरान 3 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, उसकी जगह दूसरे मेंबरान इलेक्ट किए जाते हैं, और जो भी सेनेटर होते हैं, वो अपनी 6 साल की मुद्दत पूरी करके ही रिटायर्ड होते हैं। यानी हर 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ज़रिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, ये हम आपको अभी आगे बताएंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो इसी तरह इलेक्ट किए जाते हैं सेनेटर्स, जो कि 6 साल तक नुमाइंदगी करते हैं सेनेट के अंदर उस हल्के की जहां से वो मुंतखब हुए हैं। सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं सूबाई असेंबलीज़ के अंदर। सिंध के जो जितने भी सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं सिंध असेंबली के अंदर। इसी तरह पंजाब असेंबली, केपीके असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली के अंदर। फाटा और इस्लामाबाद के जो सेनेटर्स हैं, उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं नेशनल असेंबली के अंदर। वहाँ पर जितने भी एमपीएज होते हैं, वो वोट देकर अपने रेफरेंस और प्रायोरिटी देकर अपने सेनेटर्स मुंतखब करते हैं। अब जानते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक थोड़ा सा पेचीदा सिस्टम है, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा गौर और तवज्जो की ज़रूरत होगी। कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंदर एक बैलेट पेपर होता है, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सेनेट्स के लिए, उन सबके नाम लिखे होते हैं। जो वोटर होता है, जैसे नेशनल असेंबली में तो ये होता है कि आपके जो वोटर होते हैं, सामने उनका इंतखाबी निशान होता है और आपने जाके उसके ऊपर स्टैंप लगानी होती है, और बैलेट को आपने बैलेट पेपर के अंदर रख देना होता है। लेकिन सेनेट का इलेक्शन इससे कदरे डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास सेनेट के लिए 10 उम्मीदवार हैं, तो आपके पास जो बैलेट पेपर आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर 10 उम्मीदवारों के नाम होंगे। आपने हर उम्मीदवार को रैंकिंग देनी है कि आप पहले नंबर पर क्या चाहते हैं कि कौन-सा बंदा सेनेटर बने। फिर आपने दूसरे नंबर की रैंकिंग देनी है कि दूसरे नंबर पे आप क्या चाहते हैं कि कौन-सा बंदा सेनेटर बने।
इसी तरह 3, 4, 5, 6 जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उतनी आपने उनको नंबर वाइज रैंकिंग देनी है कि आप प्रायोरिटी किसको देते हैं, कि पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेकंड किसको देते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, सिक्स, जितने भी कैंडिडेट्स हो। तो फिर जब अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर 6 उम्मीदवार हैं तो 6 उम्मीदवारों के जब इलेक्शंस हो गए, वोटिंग हो गई, उसके बाद जब उनके वोट निकाले जाएंगे तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उन 6 उम्मीदवारों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर किस किस ने रखा। तो जब 6 उम्मीदवारों को जैसे ए बी सी डी 4 उम्मीदवार हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे 4 उम्मीदवार ले लेते हैं, ए बी सी डी। इसी तरह अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ा सा लॉजिक और भी है। वो लॉजिक ये है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर मेरे पास 40 उम्मीदवारों की जगह है सेनेट की, ठीक है, और मेरे पास जो मेंबरान हैं वो 100 हैं, तो पर मेंबर को अगर 12 वोट की रिक्वायरमेंट है तो ये भी देखना जाता है, ये एक गोल्डन फिगर निकाली जाती है कि एक उम्मीदवार कितने वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को हम इस तरह समझते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जहां हमने इलेक्शन लड़ने हैं वहां पे टोटल सेनेटर्स हमें चाहिए 4, ठीक है, 4 सेनेटर्स चाहिए और उम्मीदवार हमारे पास हैं 6 उम्मीदवार हैं, लेकिन जिन्होंने वोट कास्ट करने हैं उन एमपीएस की तादाद हमारे पास है 40। तो 4 सेनेटर्स 40 एमपीएस, तो 40 एमपीएस को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास एक गोल्डन फिगर आएगी 10 की। यानी अगर कोई भी 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि 10 एमपीएस के वोट हासिल कर लेते हैं, 10 वोट, तो वो सेनेटर मुंतखब हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे 6 उम्मीदवार हैं, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंदर होता ये है कि जब पहले इलेक्शंस हो जाते हैं, सब अपने वोट कास्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जब रिजल्ट चेक किया जाता है तो उसमें ये चेक किया जाता है कि किन किन बंदों को कौन से वोट कास्टर ने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी चेक की जाती है। अब जैसे हमारे पास 4 उम्मीदवार थे 40 एमपीएस, 6 उम्मीदवार थे 40 एमपीएस थे, 1 2 3 4 5 6। जो 1 कैंडिडेट है उसने 9 वोट हासिल किए, जो सेकेंड कैंडिडेट से उसने हासिल किए 12 वोट, यानी 12 वोट। रिक्वायरमेंट थी उसकी 10 वोट की। तो इसी तरह बाकी जो कैंडिडेट्स हैं किसी ने 6 7 8 इसी तरह हासिल किए। अब इसमें देखा जाएगा कि जो सेकंड कैंडिडेट है उसने 12 वोट हासिल किए, लेकिन चाहिए थे 10 वोट। तो समझ लो कि अगर सेकंड जो हमारा कैंडिडेट है वो तो सेनेटर इलेक्ट हो चुका है, लेकिन जो 10 से ऊपर के 2 वोट हैं वो अगर हम दूसरे इलेक्शंस देखें जो नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के लिए किए जाते हैं उसमें तो वो 2 वोट ज़ाया हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उसको 10 वोट से सेनेटर मुंतखब कर दिया जाएगा, जो उसके 2 वोट हैं वो वोट बैंक में चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट और भी है कि जिन 6 कैंडिडेट्स में जिस कैंडिडेट ने सबसे कम वोट हासिल किए हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उसके वोट और जिसने 10 से ज़्यादा वोट लिए उसके वोट दोनों बैंक में जमा किए जाएंगे। और एक कैंडिडेट हमारा जो सेकंड था वो हमारा सेनेटर इलेक्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट में रह गया वो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब पीछे हमारे पास रह गए टोटल 4 कैंडिडेट और सीटें हैं टोटल 3। 4 चाहिए थी, एक तो इलेक्ट हो गया, 3 रहेगी। अब जो 4 उम्मीदवार हैं, अब ये देखा जाएगा कि किस किस ने अपने वोट के अंदर इनको सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। इसी तरह सेकंड प्रायोरिटी चेक करेंगे, उसमें जो कैंडिडेट्स 10 वोट तक क्वालिफाई कर जाते हैं, 10 से ऊपर जाते हैं तो वो वोट बैंक में जमा हो जाएंगे और वो दोबारा से उसको ट्रांसफरेबल करते रहेंगे। तो ये तरीका होता है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाती है, उसमें जो कैंडिडेट्स कामयाब होते हैं फिर जितनी सीट्स वैकेंट्स होती हैं फिर उसके साथ सेकंड प्रायोरिटी देखी जाती है। इसी तरह फिर जो सेकंड में जो कैंडिडेट्स हैं कामयाब होते हैं और जो रह जाते हैं जितनी वैकेंट होती है फिर थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह देखी जाती है। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस वोट सिस्टम के ज़रिए सेनेटर्स मुंतखब किए जाते हैं जो कि 6 साल तक नुमाइंदगी करते हैं और हर 3 साल में सेनेट के इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो 3 साल में सेनेट के इलेक्शन होते हैं उसमें जो सेनेटर्स होते हैं वो अपनी 6 साल की मुद्दत पूरी कर चुके होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि सेनेट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, सेनेटर कैसे मुंतखब होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने
और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।